तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। जिस स्पीड से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं, मेरे को लगता है जल्द ही आज हमारे 11 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जो भी हमारा न्यू ईयर होता है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है एंड हमें 11,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कंप्लीट कराने में एक स्टेप आगे बढ़ा सकता है। चलो कोई बात नहीं, आज बिना ज्यादा बकवास करे अपने मांगों को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज जो भी गेमिंग कंटेंट में इंटरेस्ट रखता है वो हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। उसकी लिंक मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें हम अलग अलग तरीके के गेम्स ट्राई करते रहते हैं, लाइक फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, GTA 5 एटसेट्रा। तो चलो बिना ज्यादा बकवास करे बढ़ते हैं अपने मांगा की तरफ। बट उससे पहले थोड़ा सा रीकैप। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, अपना किम माफियाज के आगे आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी को मारने लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो किसारे होता है वो यहाँ से भागने का ट्राई करने लगता है। और अब उसके आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जब किसारे भागने का ट्राई कर रहा होता है, तभी उसके गैंग के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मिलकर किम को रोक लेते हैं। और उसके बाद वो सब बोलने लगते हैं, इसको यहाँ से जब तक नहीं जाने देना जब तक कि अपने बॉस यहाँ से नहीं निकल जाते। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो माफिया गैंग के मेंबर्स होते हैं उन सभी को किम को रोकने में काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही होती है, क्योंकि जो अपने किम की पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो कि नॉर्मल हंटर्स से तो लाख गुना ज्यादा होगी। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कसीरो को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी हम पीछे नोटिस करते हैं जहाँ अपने किम को सभी लोगों ने दबा कर रखा होता है वहां से लाइट निकलने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम सभी माफिया को हवा में उड़ाते हुए उस ट्रैप से निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा सबसे पहले जाकर कसीरो के ऊपर ही अटैक कर देता है। जहां हम देखते हैं जो कसीरो होता है वो किम के अटैक से बचने के लिए अपने आगे एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर अपने किम की पावर काफी ज्यादा होती है जो कि एक शील्ड तो कभी भी नहीं सहन कर पाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो कैसिरो होता है वो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कैसिरो का रिएक्शन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो बोलता है, आखिरकार ये बास्टर्ड मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, मैंने आखिरकार इसका क्या बिगाड़ दिया। और पहले तो ये मुझे काफी ज्यादा कोल्ड लुक वाला लग रहा था, लेकिन अब ये मुझे ना जाने क्यों काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। एंड तभी हम यहाँ पर देखते हैं पलक झपकते ही किम अपने स्पेयर को कैसिरो के गर्दन के पास लेकर चला जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि कैसिरो अपने बॉम्ब के रिमोट को आगे करते हुए बोलता है, हिलना मत। और उसके बाद यहाँ पर कैसिरो बोलने लगता है, मुझे लगा ही था, तुझे इस रिमोट डिवाइस के बारे में अच्छे से पता ही होगा, और अगर अब तू यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ता है तो मैं इस रिमोट के बटन को दबा दूंगा, उसके बाद तो तुझे पता ही होगा कि आखिरकार क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, अगर तूने इस रिमोट के बटन को प्रेस कर भी दिया तो मेरे साथ साथ तो तू भी मारा जाएगा, क्यों है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कैसिरो खड़े होते हुए बोलता है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ साथ तू भी तो मारा जाएगा ना। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये बात सुनकर जितने भी माफिया होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कैसिरो का मैनेजर होता है वो बोलता है, और उसके बाद यहाँ पर जो कैसिरो का मैनेजर होता है वो किम के पास आकर बोलता है, अगर तू यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ता है तो हम इस रिमोट के बटन को प्रेस कर देंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर कैसिरो बोलने लगता है, अगर मैं सच बताऊं तो मैं तेरी मूवमेंट को देखकर काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो गया था। भले ही मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि मैं भी यहाँ पर एक एस रैंक हंटर हूँ, लेकिन जितनी भी तेरी मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं, जहाँ हम इस अटैक को होने से पहले कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपनी जगह से एक कदम भी मत हिलियो, क्योंकि हो सकता है अगर तू एक कदम भी हिले और मैं गलती से ही इस बटन को दबा दूं तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि तू बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर कैटेंजारो के कोई भी सिटीजन को कुछ भी हो। और अगर फिर भी तू कैटेंजारो के सभी सिटीजन को राख में बदलते हुए देख सकता है तो तू अपने पैरों को मूव कर ले। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी माफिया बचे होते हैं वो सभी किम पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर किम को कुछ अचानक से ही एहसास होता है और उसके बाद वो स्माइल करने लगता है। लेकिन यहाँ पर किसारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो फिर किम से बोलता है, सबसे पहले तो तू अपने स्पेयर को मुझे दे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किम वापस से किसारे की तरफ आगे बढ़ जाता है और बोलता है, अब यहाँ पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं किम की इतनी स्पीड की वजह से ही जितने माफिया उसके आसपास खड़े होते हैं वो सभी तो सिर्फ हवा के प्रेशर से ही काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं ये कैसिरो बोलने लगता है, क्या ये बंदा सच में पागल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर कैसिरो बोलने लगता है, चल ठीक है, अगर तू सच में यही चाहता है तो चल हम सब साथ में मरेंगे। और इतना बोलने के साथ साथ वो इस बटन को भी प्रेस कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं किम ने किसारों पर अटैक न करके उसके साइड में अटैक किया होता है। बट यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि बटन से यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ होता, जिसे देखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कैसिरो तो बिल्कुल सदमे में ही चले जाता है कि आखिरकार इस बटन से कुछ क्यों नहीं हुआ। और इसके बाद वो बोलने लगता है, क्या मैंने यहाँ पर किसी गलत बटन को प्रेस तो नहीं कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं किम खड़े होते हुए बोलने लगता है, शुयन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। बट उसके बाद यहाँ से अपना सीन शिफ्ट होता है अल्बानो पर, जिसके बाद यहाँ पर अल्बानो अपने आसपास देखता है और फिर वो बोलता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कहाँ आ चुका हूँ। जिसके बाद फिर वो बोलने लगता है, मुझे याद आया मैं उन बास्टर्ड को मारने के लिए आगे गया था, लेकिन लास्ट में तो उन्होंने ही मुझे मार के बांध दिया। और यहाँ पर अल्बानो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है
कसीरो उसके सामने ही आकर खड़े हो जाता है और यहाँ पर कैसियो को खड़े होते हुए देख अल्बानो बोलने लगता है, वेल मुझे लगा ही था, किम चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं जानता कि अपनी टीम के अंदर भी एक एस रैंक हंटर है जो कि कोई और नहीं बल्कि कसीरो है और यहाँ पर कसीरो को हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर अल्बानो बोलने लगता है, कसीरो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कसीरो बोलने लगता है, अरे नहीं मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा, बल्कि उस बास्टर्ड ने तो मुझे भी यहाँ पर पकड़ लिया। जहाँ हम देखते हैं उसका चेहरा भी पूरा सूज चुका होता है। अब यहाँ पर कसीरो बिल्कुल बोलकर शांत हुआ ही होता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे ही किम आ जाता है और यहाँ पर किम सबसे पहले आते ही अल्बानो से पूछता है, अच्छा तो तू जाग चुका है? और यहाँ पर अचानक से ही किम को अपने पीछे आता हुआ देख कसीरो काफी ज्यादा ही डर चुका होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद कसीरो बोलने लगता है, अरे प्लीज प्लीज मुझे मारना मत। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किम वापस से ही अल्बानो से बोल रहा होता है, चल ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तू यहाँ पर जाग चुका है, क्योंकि जो मिस अलीना है उसे तुझसे कुछ जरूरी पर्सनल बातें करनी है। और हम यहाँ पर देखते हैं अल्बानो मन में सोचने लगता है। उसके बाद यहाँ पर अल्बानो मन में सोचने लगता है, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, कसीरो भी किम के थ्रू पकड़ा गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अलीना बोलने लगती है, वेल जो तुम्हारा पूरा प्लान था वो तो बिल्कुल ठीक तरीके से खराब हो चुका है, तो अब तुम बस मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम सिकिली से कैसे भागे थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अल्बानो बोलने लगता है, आखिरकार मैं तुझे ये बात क्यों ही बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो कसीरो होता है वो तो सच में काफी ज्यादा ही घबरा चुका होता है और फिर वो बोलने लगता है, अरे रुको रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हम वहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू गए थे, क्योंकि हमने वहाँ पर एक सीक्रेट प्लेस को ढूंढा है और उसी की मदद से हम वहाँ सिकली से बाहर भी आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलने लगता है, क्या सीक्रेट पैसेज, आखिरकार ये क्या है? और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अल्बानो होता है वो कसीरो पे काफी ज्यादा ही गुस्सा करते हुए बोलता है, हे आखिरकार तू ऐसा क्यों कर रहा है? और उसके बाद यहाँ पर अपना किम बोलने लगता है, हे अल्बानो तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, चल अब यहाँ पर थोड़ी देर शांत बैठ जा। और हम यहाँ पर देखते हैं किम उसके पास जाता है और उसे बेहोश कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर किम पीछे पलटकर कसीरो से बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे कुछ बता रहे थे ना। जहाँ हम देखते हैं जो कसीरो होता है वो काफी ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज 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 मेरी जान को छोड़ दो और मुझे यहाँ से आराम से जाने दो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम कसीरो से बोलने लगता है, वेल तूने पूरे 90,000 सिटीजन्स को मारने का ट्राई किया है तो तुझे पता होना चाहिए कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर बस ये चाहता हूँ कि बस तू अपना मुंह खोल और जो बकवास कर रहा है वो करते रहे, मतलब अपने सीक्रेट सारे के सारे यहाँ पर उगल दे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अल्बानो को जो कि धीरे धीरे करके वापस से आंखें खोल रहा होता है। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे करके आंखें खोलता है उसकी आंखें वापस से पूरी की पूरी फट जाती हैं, क्योंकि वापस से उसके सामने पूरी की पूरी ड्रीम टीम खड़ी होती है। वेल कभी भी इस बंदे को ये आराम से चैन से आंखें भी नहीं खोलने देते। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम अल्बानो से बोलता है, अच्छा तो फिर तो अब जाग चुका है। लेकिन यहाँ पर जागने के साथ साथ अल्बानो कसीरो को देखता है जो कि उसी के सामने ही बेहोश पड़ा होता है। एंड वेल यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार इसे बेहोश किसने किया होगा। उसके बाद यहाँ पर अल्बानो बोलने लगता है, क्या सच में इस बास्टर्ड ने सारे के सारे सच उगल दिए? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अल्बानो बोलने लगता है 70 मिलियन यूरोस। और यहाँ पर 70 मिलियन यूरोस का नाम सुनकर किम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर अल्बानो कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलता है, अगर तू हमें जाने देता है तो मैं तुझे 70 मिलियन यूरोस दूंगा। और यहाँ पर 70 मिलियन सुनने के बाद किम बोलता है, क्या सच में तू मुझे इतने पैसे दे सकता है? क्या तेरे पास सच में इतने ज्यादा पैसे हैं भी? जिसके जवाब में यहाँ पर अल्बानो बोलने लगता है, तुझे क्या लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे? उसके बाद किम बोलता है, वेल मुझे तो सच में नहीं लगता था, क्योंकि आखिरकार तुम लोग तो क्रिमिनल्स हो ना। उसके बाद यहाँ पर अल्बानो बोलने लगता है, वेल हम यहाँ पर कोई भी नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि हम लोग माफिया हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, ये दोनों तो सेम ही है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अल्बानो सब कुछ बताता है, वेल हम लोग क्रिमिनल्स नहीं बल्कि माफिया हैं, और माफिया का काम होता है अलग अलग जगह पर कई सारे बिजनेसेस चलाना। और हम यहाँ पर कोई भी नॉर्मल बिजनेस नहीं करते, बल्कि हमारे जितने भी बिजनेस होते हैं वो सभी काफी ज्यादा इलीगल होते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसी तरीके से इलीगल काम करते करते हमने काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं। और अगर मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर करके बताऊं तो हम ईयरली बेसिस पर 53 बिलियन यूरोस कमा लेते हैं। और अगर मैं इस बारे में तुम्हारी कंट्री के हिसाब से इस चीज की बात करूं तो ये तुम्हारी कंट्री के अकॉर्डिंग 78 ट्रिलियन वोन होते हैं। और हमने ये सब कुछ एंड्रे के अंदर, मतलब उसके बिल्कुल नाक के नीचे ये सब काम किया है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वापस से किम को 78 ट्रिलियन नाम सुनने के बाद कुछ कुछ तो होने लगता है, जहाँ हम देख सकते हैं किम वापस से इतने सारे पैसों को सुनकर वापस से अजीब सा बर्ताव करने लगता है। एंड वेल अब ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, जहाँ हम बस देख ही सकते हैं कि किम कितना ज्यादा खुशी होते हुए ये सब कुछ फील कर रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर अल्बानो को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा ही था इस बंदे को भी पैसों से काफी ज्यादा प्यार है। और इसके बाद यहाँ पर अल्बानो बोलता है, चल ठीक है, अगर तू हमें यहाँ से जाने देता है तो मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे पूरे 100 बिलियन वोन दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वापस से शांत होते हुए बोलता है, एक मिनट रुक जरा, अभी तो तूने मुझसे ये बोला था ना कि तेरे पास 78 ट्रिलियन वोन्स हैं, तो क्या बस तू मुझे सिर्फ 100 बिलियन वोन देगा? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने की वजह से जो अल्बानो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो पूरा ब्लैंक हो जाता है कि आखिरकार इसने क्या बोला। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम काफी ज्यादा ही गुस्से में
में आता है और बोलता है आखिरकार तेरा बॉस कहाँ पर है। जिसके बाद यहाँ पर अल्बानो बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। किम वापस से दोहराते हुए बोलता है मैंने पूछा तेरा बॉस बास्टर्ड कहाँ पर है। वेल चल छोड़, मुझे नहीं लगता मुझे तेरे से पूछने में कोई भी फायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी भी वहाँ पर सिलसी के अंदर ही होगा। और हाँ, तुमने मुझे अभी बताया ना कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो अल्बानो होता है वो बोलता है हाँ हाँ तो इसमें क्या हुआ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम काफी ज्यादा अजीब सी ही लुक बनाते हुए बोलता है क्योंकि अब मैं भी तुझे काफी ज्यादा पैसों में एक्सचेंज करने वाला हूँ, इसका मतलब मैं भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूंगा। और यहाँ पर किम का ऐसा चेहरा देखकर अल्बानो काफी ज्यादा ही घबरा चुका होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना किम ईवल वाला काम कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली म्यूनल बोलने लगता है वेल ये बंदा सच में काफी ज्यादा ही पागल था, क्योंकि इसने अपने कैप्टन के सामने इतने ज्यादा पैसों का नाम लिया है। वेल इसमें अपने कैप्टन की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती इसी बंदे की है। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार किम कितने पैसों की डिमांड रखने वाला है। एंड यकीन मानो अगला चैप्टर काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि शाम को ही अपलोड हो जाएगा। वेल चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।